नमस्कार दोस्तों, आपको अगेन सिंपल ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज तारीख 16/8/2023 में जो भी हमने ट्रेड ली उसके लॉजिक को समझेंगे और किस बेस पर जो ट्रेड ली उसमें क्या प्रेडिक्शन बना वो पूरे डिटेल आपको समझाएंगे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन होते ही मार्केट ने एक बड़ी रेड करने डाली और उसी में मार्केट फंसा रहा थोड़ी देर। ठीक है, और हमने पहले ट्रेड बनाई थी 950 को। इसका रीजन समझिए आप। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद आप देखिए मेरा कॉन्सेप्ट है सेलर्स और बायर्स का। उसके साथ प्रेडिक्शन मार्केट में सेलर्स बायर्स अलावा मार्केट और कुछ भी नहीं। आप इंडिकेटर लगा दो और कुछ भी लगा दो, मार्केट में जब आप बायर्स और सेलर्स को नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब जो भी है मार्केट में बायर्स और सेलर्स है। जब आप बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी समझ लोगे तो आपको ना तो किसी इंडिकेटर की जरूरत है ना किसी और की आवश्यकता है। आप देखिए मैं चार्ट मतलब कि चार्ट पैटर्न के चार्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है, ओनली फॉर बस कैंडल है। तो आप समझे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ने एक रेड करने डाली। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इसी जोन पे, ये देखिए ये जोन मार्क कर रखा है, मार्केट ने इसी जोन में मार्केट ने कंसोलिडेट किया। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या समझ में आया था, मार्केट ओपन होते ही ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। मार्केट को पहले आप रीड कीजिए, मार्केट क्या प्राइसेशन बना रहा है। तो देखो मार्केट ने एक बड़ी रेड करने से मार्केट ने ओपन हुआ और उसके बाद देखो इसी जोन में कंसोल ये दो कैंडल है, ये है ये बाईस की कैंडल है। ठीक है, हम सेलेस और बाईस की नजर से देखते हो तो हमें ये कैंडल बाईस की कैंडल नजर आती है। उसके बाद एक मार्केट ने रेड कैंडल डाली जो सेलर्स की कैंडल है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन जब जैसे ही ये जो कैंडल आई सेम जोन से, देखो आप सेम जोन देखो आप, इस जोन से जो ये जो ग्रीन कैंडल आई ना, समझ में आया था। हाँ, अब यहाँ फिलहाल जो दिख रहे हैं वो बायस विन है यहाँ। ठीक है, तो आप जैसे ही आप अगर इसको देखो तो डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। आप इसको डब्ल्यू पैटर्न इस तरह से देखो आप, ये देखिए आप इस लाइनिंग चार्ट से डब्ल्यू पैटर्न होगा, ये देखो इसमें डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा था। लेकिन हमें डब्ल्यू पैटर्न के साथ ट्रेड यहाँ लेनी चाहिए थी, लेकिन हमने ट्रेड यहाँ नहीं ली। उसका रीजन था कि जब हम चार्ट के जब प्रीमियम को देख रहे थे उसमें इतनी हलचल नहीं थी इस जगह। जब तक मार्केट इस जोन में यहाँ तक जहाँ यहाँ था वहाँ प्रीमियम में इतना मोमेंटम नहीं था। तो जैसे ही मार्केट ने इस तरह से जो पैटर्न बनाया, एक डब्ल्यू पैटर्न मान लो इसमें और बायर सेलर का कॉन्सेप्ट मान लो। ठीक है, मार्केट ने इस तरह जो पैटर्न बनाया और जब प्रीमियम जाकर आप देखोगे 43,800 का, तो वहाँ यहाँ से ही ये जो कैंडल बनी यहाँ से मार्केट को उस प्रीमियम कैंडल पर ब्रेकआउट मिला था। तो हमने इस कैंडल के आधी कैंडल के आसपास हमने प्रीमियम चार्ट पे अपना टारगेट लगाया था जो 150 से ऑलमोस्ट 175 तक चला। अपना टारगेट 175 1:1 का रखा था, इसमें 175 चला गया। उसके बाद मार्केट जब यहाँ आया तब उस प्रीमियम में 200 पे आसपास प्रीमियम बता था, लेकिन हमें जो टारगेट चाहिए वो हमें मिल गया। ठीक है, इसका सिंपल लॉजिक ये था कि सेलर्स आया, बायर्स आया और ये अगेंस्ट सेलर्स और ये बायर्स, यहाँ हमें बायर्स विन होते दिख रहे थे। और ये जो कैंडल आई ना, ये कैंडल में कंफर्म हो गया था हाँ कि यहाँ बायर्स है और हमें आराम से टारगेट मिला। और टारगेट यहाँ तक का क्यों था, ये देखो ये जो जोन है ये कल का एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो मार्केट ने वहां तक अपना पूरा टारगेट दिया। उसके बाद लॉजिक, ये तो हो गया अपने फर्स्ट लॉजिक ट्रेड का। अब आप सेकंड ट्रेड का लॉजिक समझिए। यहाँ तक मार्केट आया, हमको यह समझ में आया था मार्केट एक ट्रेन लाइन सा बना रहा है। ठीक है, अब आप देखिए मार्केट इस तरह जो पैटर्न बनाया, मार्केट यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ सेलर्स आए, यहाँ बायर्स आए। ठीक है, तो आपको यहाँ वीक कौन लग रहा था, यहाँ ऑब्वियसली दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ सेलर्स सॉरी बायर्स वीक है यहाँ। क्योंकि आप देखो जिस यहाँ यहाँ जो सेलर्स आए और ये जो बायर्स आए, ये बायर्स यहाँ से वापस सेलर्स ने, ये जो सेलर्स यहाँ बैठे हुए थे उन्होंने यहाँ से मार्केट बायर्स को धकेल दिया। ठीक है, तो मार्केट इस आधे से जो सेलर जो ऊपर जो बैठे हुए थे उन्होंने यहाँ से जो बायर्स को धकेला, मार्केट यहाँ तक आ गया। यहाँ तक अगर आप देखो एक एम पैटर्न भी बन रहा है मार्केट में। ठीक है, आप इसको एम पैटर्न ले सकते हो, आप इसको डिसेंडिंग पैटर्न भी ले सकते हो। ये देखो ये डिसेंडिंग पैटर्न, इसमें क्या समझ में आ रहा है अपने को, एक मार्केट ने एक अपमूव दिया था, अपमूव के बाद इस तरीके जो पैटर्न बना इसे आप डिसेंडिंग पैटर्न भी मान सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो बायर्स
अगेंस्ट सेलर्स और अगेंस्ट बायर्स, इसमें यह समझ में आता है कि इसमें बायर्स इसमें कमजोर है या वीक है। ठीक है, तो इसमें अपना टारगेट यहाँ तक का टारगेट था, इस तरह आया मार्केट, अपना टारगेट यहाँ तक का था, लेकिन मार्केट ने इसी तरह यहाँ से ही वापिस ऊपर चला गया। इसका इसका रीजन ये था कि यहाँ जो बायर्स बैठे हुए हैं, ये जो बायर्स जो मॉर्निंग में यहाँ से जो बायर्स आए, वो बायर्स यहाँ पूरे यहाँ जो बायर्स आए वो पूरे स्ट्रॉन्ग थे यहाँ से, तो मार्केट को उसी यहाँ धकेल दिया था। और इसकी जो मार्केट जो कंडीशन लाइव मार्केट में जो कंडीशन थी उसके हिसाब में हमने यहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, जो हमने हमें प्रीमियम पे से 150 रुपये में प्रीमियम बाई किया था और 185 तक अपना प्रीमियम वहाँ गया था और हमने 180 के आसपास मार्केट को अपने प्रीमियम को बुक किया। ठीक है, ये तो हो गया सेकंड ट्रेड का लॉजिक। उसके बाद हमें बैंक निफ्टी में कुछ भी समझ में नहीं आया। हमने बैंक निफ्टी को उसके बाद देखा ही नहीं, उसमें बैंक निफ्टी बस रेंगते हुए चल रहा था। एक यहाँ प्राइस था लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं था, इसमें प्रीमियम इतने बड़े भी नहीं थे। अब आप आइए निफ्टी में। निफ्टी में एक ये ट्रेड बनाई थी जिसमें आप देखिए एक ये सपोर्ट था, एक ये सपोर्ट था, एक ये सपोर्ट था। ठीक है, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट, और मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, मतलब लोगों को ये बता रहा था यह मार्केट अब यहाँ से सेल करो, मतलब सेलिंग सेटअप बना था। लेकिन आप इसको ध्यान से देखो, ये तो यह सेलिंग सेटअप नहीं था। इसका रीजन ये था कि देखो, ये बायर्स आया या सेलर्स काफी से कमजोर हुए और अगेन बायर्स आए, मार्केट एक जिग पैटर्न चल रहा था, लोअर लो लोअर, इस तरह से पैटर्न बना रहा था मार्केट। ठीक है, तो हमने वो पैटर्न ढूंढा इसमें। और देखिए आप थोड़ा सा मार्केट, अगर मार्केट इस ये जो ये बायर्स की जो कैंडल है ना, मार्केट इसको अगर ब्रेक करता तो अपन यहाँ तक के यहाँ नीचे तक के टारगेट लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पूरे बायर्स बैठे हुए, इस ये जोन है, यहाँ पूरे यहाँ बायर्स है। तो यहाँ अगर इस ये मार्केट इसको ब्रेक करता तो समझते हैं हाँ अब कि यहाँ से बायर्स वीक हो गए और सेलर्स ने अपना डोमिनेशन बना दिया, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया था। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा पैटर्न हम प्रीमियम पे अपना, मैं अधिकतर प्रीमियम पे लिमिट चार्ज लगाता हूँ। मुझे कंफर्मेशन होता है कि हाँ मार्केट अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, तो मैं उसी तरह अपने प्रीमियम पे लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ। मैंने यहाँ पर लगभग 90 के आसपास मैंने प्रीमियम अपना लगाया था और वो 100 तक चला गया। ठीक है, एक ही कैंडल मार्केट 100 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ प्रीमियम बड़े ही नहीं थे और मैंने यहाँ अपनी ट्रेड क्लोज कर दी थी। उसके बाद मार्केट 3 PM के मूव के बाद यहाँ पूरा उसमें अच्छे टारगेट बढ़े थे, लेकिन अब यहाँ जो थीटा देखा लगा उससे बचने के लिए मैंने अपनी ट्रेड ऑलमोस्ट इसके आसपास, की मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करा था, मैंने इसके थीटा देखे की वजह से मार्केट को मैंने यहाँ अपनी जो पोजीशन थी वो मैंने सेल कर दी। ठीक है, तो आज हमने 3 ट्रेड ली, तीनों ट्रेड प्राइस एक्शन के हिसाब से ली है। और आप भी अगर प्राइस एक्शन को समझना चाहते हो तो मैं प्राइस एक्शन के जो जो भी पैटर्न है उसकी मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ कि मार्केट में प्राइस एक्शन, जैसे आप ये देखो निफ्टी में, बैंक निफ्टी जो आप देखिए, प्राइस देखिए, बैंक निफ्टी में जो एक डिसेंडिंग पैटर्न बना, सारे लोग बोलते हैं डिसेंडिंग पैटर्न है, असेंडिंग पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न है, पर उसके उसमें जो क्या है वो लोग नहीं बताते उसमें कैसे बन रहा है। इसमें देखो एक डिसेंडिंग टाइप जो पैटर्न बन रहा था, उसमें देखो आप बायर्स आए, सेलर्स आए और अगेन बायर्स आए और मार्केट थोड़ा सा, ये देखो यहाँ बायर्स पूरे लूज हुए और मार्केट ने अगेन फॉल करना है। ठीक है, मार्केट यहाँ तक नहीं है लेकिन अपना हाफ जो टारगेट है वो अपने को मिल गया। यहाँ तक आता था अच्छा खासा इस ट्रेड में अपना प्रॉफिट होता, लेकिन ठीक है ऑलमोस्ट हम 1:1 के आसपास तो निकल गए। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ होता था अपना हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते, लेकिन मार्केट अगेन आधे रास्ते से घूम गया था। लेकिन इसमें देखो, इसमें आप बायर्स और सेलर्स को समझिए, सेलर्स बायर्स, सेलर्स और बायर्स और सेलर्स। ठीक है, तो अपने को यहाँ सेलर्स और बायर्स का डोमिनेशन समझना था कि हाँ यहाँ बायर्स वीक हो रहे हैं और अपने को यहाँ एक सेल पुट की पोजीशन लेनी है। अगर आप इस तरह मार्केट में काम करोगे तो लॉसेस भी होंगे, ऐसी बात नहीं लॉसेस नहीं हो, लॉसेस होंगे, लेकिन आपकी विनिंग रेट आपको ज्यादा ही मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गया आपको आज के ट्रेड का लॉजिक। मैंने आपको पिछले जो कल जो वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब तक 43,600 के नीचे नहीं गिरेगा तब तक यहाँ आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि इसका रीजन समझिए, आए 1 हो के अगर टाइम फ्रेम पे आप निकलोगे तो यहाँ आपको देखिए, यहाँ देखो, यहाँ मतलब प्योर बायर्स बैठे हुए इस 43,600 जोन के आसपास, प्योर बायर्स मार्केट को गिराने के लिए, मतलब इस जोन को तो इस 43,600
और उसके बाद 43,400। जब तक मार्केट इस जोन से मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको यहाँ कोई सेलिंग पोजीशन नहीं मिलेगी। हाँ, मार्केट गैप डाउन भले ओपनिंग हो, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग होना वापस रिकवरी करेगा, और 2 दिन से मार्केट इसी तरह अपना जोन बना के मार्केट रिकवरी कर रहा है। हम बड़े टाइम फ्रेम भी अपने चार्ट को देखिए, जिससे हमको समझ में आता है कि कहाँ बायर्स है और कहाँ सेलर्स है, मार्केट अब मौजूदा स्थिति में क्या कर सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डे के लेवल समझेंगे। नेक्स्ट डे लेवल फिलहाल हमें ये दिख रहा है मार्केट इसी जोन में फंसा हुआ है। जब तक मार्केट 600 पॉइंट की बैंक निफ्टी रेंज में फंसा हुआ है, तब तक यहाँ जो छोटा मोटा जो मूव मिल रहे हैं हमें, वो मूव ही कैप्चर करने पड़ेंगे। जब तक मार्केट आप मान लो कि 42,200 के आस 42 सॉरी 44,200 के ऊपर निकलता है, तो हमारे पास 44,400 वापस एक रेजिस्टेंस आ रहा है, और उसके बाद अगर वापस मतलब ऊपर भी मार्केट मार्केट पूरा एक जोन में फंसा हुआ है, ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस, नीचे आ रहा है तो सपोर्ट है। तो मार्केट एक जोन में फंस गया। जब तक मार्केट इस जोन में है, मार्केट भी डायरेक्शन मूव नहीं मिलेगी। ठीक है, छोटे मोटी स्केल पे मिलेगी, 100 200 300 400 पॉइंट मिलेगी, इतना लेगी। जो बड़ा जो मूव होता है, वो बड़ा मूव अभी तक हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्यों मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है। जब तक मार्केट 43,400 के आसपास नीचे ब्रेक नहीं करता है, तब तक मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। और मार्केट इस जोन में है, तब तक हमें मूव के 200 300 200 300 100 के आसपास हमें मूव मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस जोन में संभल के ट्रेड कीजिए और अपने कैपिटल को बचाइए। ठीक है, हम बायस में हमें मोमेंटम चाहिए, और मोमेंटम आप कैप्चर करना सीखिए। ठीक है, और आप जिस भी सेटअप पे काम करते हो, उस सेटअप को आप परफेक्ट तरह से करिए, और आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप बायस और सेल्स के डोमेन को समझिए। धन्यवाद।